हिंदू पंचांग के अनुसार भाद्रपद के कृष्ण पक्ष की षष्ठी को भगवान श्री कृष्ण के बड़े भाई बलराम जी का जन्मोत्सव मनाया जाता है। देश के अलग अलग हिस्सों में इसे अलग अलग नामों से जैसे हल षष्ठी, हर छठ और बलराम जयंती आदि के नामों से मनाया जाता है। बलराम जी का मुख्य अस्त्र हल था और इसलिए उन्हें हलधर भी कहा जाता है और उन्हीं के नाम पर इस पर्व का नाम हल षष्ठी पड़ा। इस बार यह व्रत 28 अगस्त को है। इस दिन स्त्रियां अपने पुत्रों की लंबी आयु के लिए व्रत एवं पूजन करती हैं। हल षष्ठी की कथा का संबंध एक ग्वालिन से है जो कि गरीबी के कारण घर घर जाकर दूध बेचा करती थी। एक दिन जब उसकी संतान जन्म लेने वाली थी, उसके घर में बहुत सारा दूध और दही भी बेचने के लिए रखा था। उसने सोचा कि यदि बच्चा हो गया तो वह दूध बेचने नहीं जा पाएगी, इसलिए वह दूध बेचने निकल पड़ी। परंतु रास्ते में ही उसे तेज़ दर्द हुआ और एक पेड़ के नीचे उसने एक पुत्र को जन्म दिया। क्योंकि वह बच्चा और दूध दोनों एक साथ लेकर नहीं चल सकती थी, इसलिए यह सोचकर कि वह दूध बेचकर जल्दी आ जाएगी, उसने बच्चे को पेड़ के नीचे छोड़ दिया और दूध बेचने चली गई। परंतु काफ़ी देर हो जाने के बाद भी जब दूध नहीं बिका तो उसने गाय के दूध को भैंस का दूध बताकर बेच दिया। उसके इस झूठ से भगवान क्रोधित हो गए और उसके फलस्वरूप उन्होंने ऐसी स्थिति उत्पन्न की जिससे उसके बच्चे के पास ही हल जोत रहे किसान के हल के लगने से उस बच्चे की मृत्यु हो गई। जब ग्वालिन वापस लौट कर आई तो उसने बच्चे को मरा हुआ पाया। उसे तुरंत ही ये समझ आ गया कि यह उसके झूठ का परिणाम है, इसलिए वह ग्वालिन तुरंत वापस गांव गई और गांव वालों को सच बताकर उनसे माफ़ी मांगी तथा भगवान बलराम से प्रार्थना की, जिससे उसका बेटा जीवित हो गया। और तब से सभी स्त्रियां अपने पुत्रों की लंबी उम्र के लिए इस हल षष्ठी के व्रत को रखती हैं। इस व्रत को रखने के लिए कुछ बातों का विशेष ध्यान रखना होता है तथा विधि पूर्वक व्रत एवं पूजा करनी होती है। इस व्रत का पालन करने वाली स्त्रियां इस दिन हल से जोतकर पैदा किए हुए अनाज को नहीं खा सकती तथा गाय का दूध व गाय के दूध से बने हुए दही, घी का प्रयोग नहीं कर सकती। इस दिन स्त्रियां केवल भैंस के गोबर का प्रयोग करके हल छठ बनाती हैं तथा भैंस के ही दूध, दही एवं घी का प्रयोग करती हैं। महुए के फल एवं पत्ते का प्रयोग इस व्रत में शुभ माना जाता है। पूजा के बाद भोजन में पसई धान के चावल एवं भैंस के दूध से बनी वस्तुएं ही खाई जाती हैं तथा मिठास के लिए मेवे आदि का प्रयोग किया जाता है। ऐसा माना जाता है कि इस व्रत को करने से पुत्र लंबी आयु के तथा बलवान होते हैं। मेरा यह वीडियो आपको पसंद आया हो तो इस वीडियो को लाइक करें। इस तरह के और वीडियो देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।